आज के विशेषांक में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज की विशेषांक की ओर। आप सभी ने हनुमान चालीसा की जो महिमा है, हनुमान चालीसा की जो अद्भुत गाथाएं हैं, उनके जो प्रसंग हैं, हनुमान चालीसा का जो व्याकरण है, वह संपूर्णतः आप सभी भक्तों ने सुना तो होगा ही, और अवश्य ही हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में आप सभी बहुत अद्भुत जानकारी रखते होंगे। महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त हुए हैं, जिनको महाराज जी ने एक विशेष मंत्र, एक हनुमान चालीसा का एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान प्रदान किया था, जो आज आप सबके सम्मुख साझा करेंगे। और निश्चित तौर पर यह बात आपको इतनी गहराई तक समझ में आ जाएगी, इसको आप इतनी अद्भुत तरीके से अपने जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में एक नया मूल मंत्र, एक नया जीवन को परखने का तरीका, जीवन को नए दिशा स्वरूप में जीने का एक नया तरीका आपको प्राप्त होगा। होता कुछ ऐसे है कि महाराज जी के एक अनन्य भक्त हैं, जिनके यहाँ महाराज जी का आगमन होता है, जो हनुमान जी के बहुत ही अनन्य भक्त रहे, और श्री राम जी के प्रति भी उनकी एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की भक्ति भाव रही। तो महाराज जी का जैसे ही आगमन होता है, तो महाराज जी के समक्ष बैठने के पश्चात ऐसे ही चर्चाओं का एक दौर शुरू हो जाता है, और उसी के दौरान महाराज जी एक ऐसी बात उनसे साझा करते हैं, जिसमें महाराज जी कहते हैं कि जीवन में एक ऐसा वाक्य है, अगर आप उसे अपने जीवन में परस्पर प्रवेश कराते हैं, उसका आप आकलन जीवन में करते हैं, उसको जीवन में शामिल करते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, उसको जीवन में लेकर उसी से ही आप अपने प्रत्येक कार्य को देखते हैं और करने की चेष्टा करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो नहीं बन सकता। जैसा कि प्रारंभ में आपको मैंने कहा था कि हनुमान चालीसा की जो भूमिका है, वो हम में से सभी जन, लगभग 100% लोग जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, वो निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा की जो भव्य महिमा है उसको जानते हैं। लेकिन महाराज जी यहाँ पर हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक ऐसा वाक्य है, यदि जीवन में आप उसको लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफल अवश्य होंगे। और वो वाक्य महाराज जी साझा करते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। इस प्रसंग में, इस वाक्य में संपूर्ण विश्व समाया हुआ है, महाराज जी ऐसे कहते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां हैं, एक एक वाक्य, एक एक शब्द इतना कल्याणकारी महाराज जी ने बताया है कि हनुमान चालीसा को पढ़ने मात्र से आप जीवन में इतने कल्याणकारी अनुभवों को प्रवेश करा सकते हैं जीवन में, कि आपकी जो मनसा है, आपके जो कार्यों को करने के लिए जो आपत्तियां अब तक आपके जीवन में आती रही हैं, उन सभी को आप सरल कर सकते हैं। और आगे इस वाक्य में महाराज जी कहते हैं कि इसके खुद जो साक्षी हैं वो गौरीसा हैं, यानी कि महादेव जी हैं। यानी कि साक्षी का मतलब यह है कि आपके जीवन में हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद जो जो परिवर्तन आएंगे, जो शुभ परिवर्तन आएंगे, उसके साक्षी स्वयं महादेव जी हैं, श्री शंकर भगवान जी हैं। तो आप सोचिए कि ईश्वर ही ईश्वर के कार्यों के जब साक्षी बन जाते हैं, तो वह कार्य, वह अद्भुत वाक्य, वह अद्भुत मंत्र कैसे आपको जीवन में सफल ना कराने के लिए, कैसे आपको इस क्रम में नहीं लेकर आ पाएंगे। तो इसीलिए स्वयं श्री गुरुदेव जी ने कहा कि यदि आप इस वाक्य को जीवन में इसके अनुरूप, इसी के अनुसार अगर आप अपना जीवन शैली को जीना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि निश्चित तौर पर महाराज जी कहना चाहते हैं कि जो कोई भी वो जन हो, नर हो, नारी हो, वृद्ध हो, कोई जवान पुरुष हो, कोई भी, बल्कि यह भी हनुमान चालीसा में है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
होय सिद्धि साखी गौरी सा। यानी कि जो यह पढ़े, जो कोई भी, चाहे वो नर हो नारी हो, जो कोई भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, महादेव जी स्वयं उसके साक्षी हैं कि उसके प्रत्येक कार्य में उसको सिद्धि मिलेगी। हो या सिद्धि साखी गौरी सा, यानी कि प्रत्येक कार्य में सिद्धि होगी, सफल होंगे और निश्चित तौर पर आपके जीवन में इतने अद्भुत बदलाव आएंगे कि आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसे हो रहे हैं कार्य। तो इतना सरल है यह सब कुछ करना। महाराज जी ने पूरे जीवन का मूल मंत्र उन अनन्य भक्त के साथ साझा किया और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान चालीसा को नित्य पाठ करने से, सिर्फ पाठ करने से आपके जीवन में इतने कल्याणकारी अनुभव आपको प्राप्त होंगे जिससे निश्चित तौर पर आप जीवन में सफल अवश्य होंगे और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। तो यह था आज का क्रमांक। इस अद्भुत क्रमांक की समाप्ति का समय आ चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।